क्लास 11th और 12th में आ चुके हो और आपके अंदर एक केमिस्ट्री का डर बैठा हुआ होगा कि क्लास 10th में तो बहुत आसान थी, लेकिन जैसे ही हम क्लास 11th में एंटर करें तो बहुत हार्ड लगने लगी केमिस्ट्री, और 12th में आए हैं तो 11th से भी ज़्यादा हार्ड लग रही है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 10th के मुकाबले 11th और 12th में बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्ड है। क्लास 10th में एसिड, बेस, साल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही सब पढ़ा था, लेकिन क्लास 11th में आए और 12th में आया तो ये फिजिकल आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम क्या क्या पढ़े और किस तरीके से पढ़ें। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, केमिस्ट्री का जो डर है आपके अंदर, इस डर को कैसे ख़त्म करोगे, केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ोगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सको, चाहे आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो। आप IIT, JEE या नीट की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। केमिस्ट्री आपके अंदर केमिस्ट्री का डर बैठा हुआ है, या ये कि केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो मैं इस वीडियो में तुम्हारी जो गलती है उससे लेके केमिस्ट्री के टॉपिक्स और चैप्टर, न्यूमेरिकल सभी को क्लियर कर दूंगा। आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, वीडियो को लास्ट तक देखना, बस वीडियो को छोड़ के मत जाना। इस वीडियो में एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप केमिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। तो अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो आप क्लास 10th से क्लास 11th और 12th में मूव हुए हो अभी, ठीक है। क्लास 10 से क्लास 11th और 12th में मूव हुए हो, एकदम से केमिस्ट्री को देख के आपका माइंड ब्लैंक हो गया है कि केमिस्ट्री 10th में इतनी आसान थी और 12th में, 11th में, 12th में आए हैं तो इतनी हार्ड है। क्लास 10th में जो तुम पढ़ते थे वो नॉर्मल केमिस्ट्री थी, लेकिन 11th और 12th में आते ही आपको, क्लास 11th और 12th में आते ही आपको इतना सारा सिलेबस दिख रहा है कि आप क्लास 10th में जो पढ़ते थे एसिड, बेस, साल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब पढ़ते थे, आपको लगता था कि केमिस्ट्री जो है एक रटने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन क्लास 11th और 12th में आए हो तो आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड सब्जेक्ट है। क्लास 11th और 12th में आते ही आपको केमिस्ट्री के 3 पार्ट मिल गए होंगे। नंबर 1 है क्लास 10th में एसिड, बेस, साल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही सब पढ़ा था, लेकिन क्लास 11th में आए और 12th में आया तो ये फिजिकल आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम क्या क्या पढ़े और किस तरीके से पढ़े। हम तो 10th में परेशान होते थे केमिस्ट्री से, लेकिन यहाँ तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आ गया है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट हो गए केमिस्ट्री का। अब इसको किस तरीके से पढ़े, कैसे करें, तो देखो पॉइंट वाइज बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की। वीडियो को बस लास्ट तक देखना। फिजिकल केमिस्ट्री, आपको फिजिकल से कुछ समझ में आ रहा हो कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेट करती है। आपको मैंने अभी फिजिक्स की एक वीडियो बना दी, या इससे पहले वीडियो लेके आया हूँ मैं, फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ें। तो आपने उसमें देखा होगा कि फिजिक्स को पढ़ने का तरीका था बेसिक, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल। ठीक है, बेसिक को क्लियर करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपके न्यूमेरिकल होने लग जाएंगे। तो इसमें क्या है, अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा है तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे, और कॉन्सेप्ट अच्छे होने लगेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल भी होने लग जाएंगे। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो ये फिजिक्स से भी आसान है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बेसिक अच्छा करना होगा, और आपका थोड़ा सा भी अगर बेसिक अच्छा होता है तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लग जाएंगे और आपसे न्यूमेरिकल भी होने लग जाएंगे। बेसिक और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो वैल्यू पुट करते ही आपका न्यूमेरिकल भी बनने लग जाएंगे, न्यूमेरिकल के आंसर भी निकलने लग जाएंगे।
इतना आसान है फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, देखो पार्ट 3 है तो आपको तीनों पार्ट में बिल्कुल बराबर एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि तीनों पार्ट हैं जो एग्जाम में तीनों ही बराबर मार्क्स के आते हैं, तीनों पार्ट इक्वल मार्क्स के आते हैं। इसमें ना कोई ज़्यादा होता है ना ही कोई कम होता है, तो तीनों में आपको बराबर एफर्ट्स लगाने होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप सभी जितने भी क्लास 11th में आए हो या 12th में आए हो, आप अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर कैसे होगा? क्लास 10th की केमिस्ट्री उठाओ, 9th की उठाओ, उसको 30 से 40 मिनट में अपना रिवाइज करो, बेसिक क्लियर करो, और फिर अपनी 11th की बुक को हाथ में लेना। और क्लास 12th वाले हो वो अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक को लो, उसमें जो आपके क्लास 12th में भी सेम चैप्टर है उनको थोड़ा रिवाइज कर लो, अपना बेसिक क्लियर कर लो, तब जाके आप केमिस्ट्री उठाना क्लास 12th की। उससे पहले मत उठाना, अपना बेसिक क्लियर करना। बेसिक क्लियर होते ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट और बेसिक जैसे ही होगा तो वैल्यू पुट करते ही आपके न्यूमेरिकल्स होने लग जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 2 अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 2 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे? जैसा आप सब जानते होगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिएक्शन से होती हैं, जो समझ में नहीं आती, समझ पढ़ने का मन नहीं करता। रिएक्शन से तो करनी बहुत कठिन होती है कि रिएक्शन में से रिएक्शन निकलती रहती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही दिक्कत है कि हम रिएक्शन करने बैठे, उस रिएक्शन से और रिएक्शन बनी और उस रिएक्शन से भी और रिएक्शन बनी, रिएक्शन में से रिएक्शन होने लगती है कि हम कोई रिएक्शन कर रहे, कभी मीथेन निकल रहा है तो कभी H2O निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी इथेन बन रहा है, कभी मीथेन बन रहा है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती रहती है। तो इसको जो समझने का और करने का अच्छा तरीका है वो क्या है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 9th और 10th की केमिस्ट्री उठाओ। उसमें आपने एक चैप्टर देखा हो, कार्बन एंड कंपाउंड्स देखा होगा, उसको 30 से 40 मिनट रिवाइज करो। 30 से 40 मिनट रिवाइज करना, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना। आप इतना कर लोगे काफ़ी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है? रीड, राइट, इम्प्लीमेंट। आपने पढ़ा, राइट लिखा, तो रीड, राइट, इम्प्लीमेंट ये क्या है? देखो, आपको जो क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ो। आपने क्या किया? उनको पढ़ा, अच्छे से समझा, रिएक्शन जो भी है उसको एनालाइज करो। उसके बाद आप उस रिएक्शन को लिखो, राइट करो। आपने पढ़ा, रिएक्शन पढ़ी, देखी, समझी, एनालाइज की, लिख डाली। लिखने के बाद इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट से मेरा मतलब क्या है? इम्प्लीमेंट करने से मतलब है कि केमिस्ट्री में आपने देखा होगा क्लास 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, तो कुछ बच्चे होंगे शायद 11th में पढ़ने लग गए होंगे अब तक। तो आपने देखा होगा कि रिएक्शंस जो होती हैं, जो भी रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। रिएक्शन से रिएक्शन बन रही होती है, रिएक्शन से रिएक्शन जुड़ी होती है। अगर मान लो तुम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो, रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो आपको ये याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा कि हाइड्रोकार्बन आगे चल के अल्कोहल में भी आएगा। तो हाइड्रोकार्बन का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चल के अल्कोहल में भी आएगा और एल्डिहाइड में भी आएगा। तो आपको अभी से इस तरीके से पढ़ना है कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे जाओ, एल्डिहाइड के कॉन्सेप्ट पे जाओ, तो आप वहाँ पे देखते ही आपको याद आ जाए कि हाँ, मैंने हाइड्रोकार्बन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो आपको इस तरीके से ही इम्प्लीमेंट करना है कि अगर मैं आगे चल के उस कॉन्सेप्ट को पढूं तो मैं अभी से ही इस तरीके की तैयारी करके चलूं, इस तरीके से ही प्रिपेयर रहूं कि मैं उस कॉन्सेप्ट पे जाते ही मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो और मेरे अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। तो आपको इस तरीके से तैयार रह के चलना है कि अगर मैं उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचूं तो मुझे
प्रॉब्लम ना आए, मैं अच्छे से कर सकूं। आपने ये कर लिया, रीड राइट इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद आपको करना है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी है कि हम नोट्स किस तरीके से बनाएं, इसमें तो रिएक्शन ही रिएक्शन है, ठीक है। तो नोट्स किस तरीके से बनाने, आपको सिर्फ नोट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कॉन्सेप्ट के, उन टॉपिक्स के बनाने हैं जो एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। आपको उन्हीं के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको लिंक्ड कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो नोट्स आपको यही एग्जाम टाइम पे जाके हेल्प करने वाले हैं रिवाइज करने में। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जो लिंक्ड कॉन्सेप्ट है उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो एक कॉन्सेप्ट के साथ आपका दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि आपको एग्जाम टाइम पे नोट्स की ज़रूरत होगी, और नोट्स नहीं बनाओगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे आपसे वहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी। उन मिस्टेक्स को ना करो, इसलिए आपको नोट्स बनाने के चलने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको नोट्स बनाने और टीचर से अलग पर्सनल नोट्स बनाने, जो आपको टीचर दे रहा वो तो आपको रखने ही रखने हैं, लेकिन खुद के नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। ये तो होगी आपकी ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से करोगे आप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का जो तरीका है देखो, नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जानते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें एक्सेप्शंस बहुत होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फैक्ट बेस्ड, एक एक्सेप्शन बेस्ड और रटने वाला सब्जेक्ट है। आपको पता है कि हमने ये किया, हमने ये इक्वेशन की, रिएक्शन की, तो ये इसमें से ये शो कर रहा है, उसमें से वो शो कर रहा है। तो इस तरीके की एक्सेप्शन बहुत मिल जाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो या एक टॉपर स्टूडेंट हो, आपको इन बातों को ध्यान रखना हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसके फैक्ट उसकी लैंग्वेज में मत पढ़ो, रटो मत, समझो उसको। आपको एक ट्रिक के रूप में पढ़ना होगा, खुद से एक ट्रिक बनाओ। जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल जो होती है वो जल्दी से याद नहीं होती, तो कुछ बच्चे जो होते हैं उसको गाने के रूप में, कोई पोएम के रूप में, किसी भी रूप में उसे याद करते हैं। तो आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, पढ़ना है, उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, चाहे उसको एक गाने के रूप में या किसी फ्रेंड के नाम से या अपने नाम से, अपने फ्रेंड के नाम से जॉइंट करके उसको एक अपनी लैंग्वेज में तैयार करो। उसे इस तरीके से पढ़ो, उसे रटो मत, क्योंकि इसमें फैक्ट होते हैं, एक्सेप्शंस बहुत होती हैं, तो रटने से होगा नहीं कुछ भी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने दोस्तों के या किसी भी एग्जाम्पल से पढ़ो, किसी भी गाने के रूप में, पोएम के रूप में, पोइट्री के रूप में, किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़ना, क्योंकि एक एक्सेप्शन और फैक्ट बेस्ड केमिस्ट्री है, तो इसको लास्ट में पढ़ना। इससे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले पढ़ सकते हो। तो आपको जो लास्ट में पढ़ना है, लेकिन लास्ट में सभी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट में नहीं पढ़ना, आपको कुछ चैप्टर्स कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने हैं, और जो ऐसे कॉन्सेप्ट रटने वाले वो आपको लास्ट में करने हैं। जो रटने वाला कॉन्सेप्ट है आपके, वो आपको लास्ट में करना है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इस तरीके के जो चैप्टर वो आप लास्ट में करो, और जो बाकी रटने वाले कम हैं उन्हें अभी से कर लो। बाकी समझ कर करना है, रटने वाले बाद में कर लेना, और जो समझ कर सकते हो उन्हें अभी कर लेना। ऐसा नहीं कि आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही लास्ट में लेकर बैठो, नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चैप्टर्स अब करो, कुछ रटने वाले बाकी लास्ट में करो। बाकी रटने वाले भी आपको समझ के करने, और जो रटने वाले नहीं हैं उन्हें भी समझ के करना है। अब बात कर, हमने तीनों पॉइंट देख लिए हैं। 3 पॉइंट क्या क्या थे आपके, ये देखो। ठीक है, तो
क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए 3 पॉइंट है। और केमिस्ट्री जो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है क्लास 11th में आते ही, आपको ये पता है। तो 3 केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल को पढ़ना है आपको, जैसे फिजिक्स को मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने और वैल्यू पुट करते ही आपके न्यूमेरिकल होने लग जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है, आपको नोट्स मेकिंग करना है, जो लिंक कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ते हुए अच्छे से चलना है कि आपको पहले ही ये ऐसे पढ़ना है कि अगर आप आगे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हो तो पहले से ही तैयार रहो अगले कॉन्सेप्ट के लिए। ऑर्गेनिक जो है लिंक जो होती है तो आपको ऐसे पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वो फैक्ट एक्सेप्शन बेस्ड केमिस्ट्री है, तो इसमें रटना पड़ता है, तो रटना नहीं है, आपको समझ कर पढ़ना है। जो रटने वाले सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उनको लास्ट में करना एग्जाम से 2-3 महीने पहले, और बाकी अभी से करते हुए चलना है। ठीक है, ये तो होगी केमिस्ट्री को करना किस तरीके से है, तीनों केमिस्ट्री को। अब बात करते हैं मिस्टेक की, कि आप 11th और 12th में अभी नए नए आए हो और आप जो क्या क्या मिस्टेक करोगे। तो मिस्टेक्स की बात करें हम, ठीक है। तो मिस्टेक जो आपकी वो क्या है, देखो आपने सोचा होगा कि बेसिक क्यों क्लियर करूँ, मैंने 9th में पढ़ लिया, 10th में पढ़ लिया और 11th में भी केमिस्ट्री पढ़ ली, तो मैं बेसिक क्यों क्लियर करूँ, मैंने तो पढ़ ली। नहीं, आपको क्लास 11th में आए हो या 12th में आए हो, उसकी केमिस्ट्री उठाने से पहले आपको बेसिक करना होगा क्लियर, आप 9th और 10th का 11th वालों के लिए। और अगर आप क्लास 12th में आए हो तो आप 10th का और 11th का केमिस्ट्री 12th वाले उठा लेना। अगर 10th में नहीं तो कम से कम 11th का तो जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं 11th और 12th में जो सेम है उनको आपको एक बार रिवाइज करना है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, ऊपर से रिवाइज कर लेना है। कंसिस्टेंसी केमिस्ट्री को करना है तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है केमिस्ट्री को करने के लिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो आराम से, बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। 4-5 घंटे मत पढ़ो, 30 से 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी पढ़ लो, काफ़ी है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट से आसान है, देखा जाए तो मैथ से भी आसान है केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी आसान है, आराम से हो जाएगी। नंबर 3 की अगर हम बात करें, नो क्वांटिटी ओनली क्वालिटी। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस सोचते हैं कि हम एक दिन में 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, लेकिन आपको नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो, उसमें से अगर पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना, आधा चैप्टर भी पढ़ रहे हो तो वो भी काफ़ी है, पर अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी में पढ़ो, क्वांटिटी में मत पढ़ो। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। और नंबर 4 है नोट्स मेकिंग, नोट्स रिवीजन। आपने नोट्स बनाए और बना के छोड़ दिए, आपको ऐसा नहीं करना। आपने अगर बनाए तो उन्हें रिवाइज भी करो, सिर्फ बना के मत छोड़ो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करूँ मैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में अच्छे मार्क्स दे सकता है। अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली केमिस्ट्री पे, अगर आपने केमिस्ट्री पे अच्छे से पकड़ बना ली तो आपका जो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको 1 घंटा फिजिकल के लिए देना होता है, 1 घंटा ऑर्गेनिक, 1 घंटा इनऑर्गेनिक के लिए। आप इन 1-1 घंटे में से ज़्यादा भी नहीं, 10-10 मिनट आराम से निकाल सकते हो। यानी कि आप इसको 40 से 50 मिनट में एक पार्ट को आराम से ख़त्म कर सकते हो। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कम एफर्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। बस आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और
आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। स्टार्टिंग से लास्ट तक आराम से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते चलोगे तो आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने किसी भी एक दोस्त को शेयर कर देना जो अभी 11th में आया हो या 12th में आया हो या किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है, IIT JEE नीट, उसको शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।